Hello students, I am Mrs. Deepti Iyer. So today we are going to start with the fourth lecture of carbon and its compound और इसमें बहुत छोटा सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप्स। देखते हैं फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। बहुत इजी है ये भी चीज़। हमने हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं समझ में आया था आपको। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स मीन्स ऐसे कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उन्हें हम क्या बुलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। बट कार्बन बहुत फ्रेंडली होता है, वो हर किसी एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करता है। तो अगर उसने किसी और एलिमेंट के साथ में बॉन्ड फॉर्म किया, सपोज करिए कि उसके पास कार्बन और हाइड्रोजन तो है ही, पर उसके साथ में उसने कोई और अदर एलिमेंट ले लिया अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, अदर एलिमेंट ले लिया, जैसे हैलोजन ले लिया या फिर ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ऐसा कुछ भी ले लिया, तो हम उसे क्या बुलाते हैं? हेटेरो मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन। हेटेरो मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? हेटेरो एटम प्रेजेंट है। इन्हें क्या बुलाते हैं हम? हेटेरो एटम। हेटेरो एटम यानी वो एटम जो डिफरेंट है अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन है, उसे हम क्या बुलाते हैं? हेटेरो एटम बुलाते हैं। ठीक है, इज इट ओके? यानी अगर कार्बन और हाइड्रोकार्बन्स में कोई अदर एलिमेंट मीन्स कोई हेटेरो का एटम लिंक्ड होगा, तो हम उसे क्या बुलाएंगे? हेटेरो मॉलिक्यूल बुलाएंगे। अब वो हेटेरो मॉलिक्यूल जो होता है वो उस मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा होता है। तो अब देखते हैं कि फंक्शनल, यहाँ तक समझा आपको? हाइड्रोकार्बन यानी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, अगर उसमें कोई दूसरा एलिमेंट डला है तो हम उसे क्या बुलाएंगे? हेट्रोमॉलिक्यूल ऑफ कार्बन। ठीक है, हेट्रोमॉलिक्यूल। तो अब हेट्रोमॉलिक्यूल की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, एक देखने, एक एग्जांपल लेती हूँ मैं। C2H5OH, यानी मैंने क्या किया, ये किससे बनाया है मैंने? C2H6 से बनाया। देखो C2H6 यानी क्या है, हमने पढ़ा था ये क्या है? ईथेन है। इसमें मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और इसमें क्या ऐड कर दिया? OH ऐड कर दिया। मीन्स इसमें मैंने एक क्या एक्स्ट्रा का ऐड कर दिया? ये ऑक्सीजन ऐड कर दिया। तो ऑक्सीजन क्या है? हेट्रो एटम है, तो ये क्या हो गया? हेट्रो मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, ये क्या है? हेट्रो मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स और इस मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत डिफरेंस होता है, इनके नेचर में भी डिफरेंस होता है। अब ये क्यों डिफरेंस आता है? ओनली बिकॉज ऑफ दिस OH ग्रुप। ये जो हमने हेट्रो एटम डाला है, सिर्फ उसके वजह से ये डिफरेंस आता है। सेम ऐसा ही हम एक और कंपाउंड बना सकते थे। देखिए CH3CH डबल बॉन्ड O, ऐसा भी कंपाउंड बना सकते थे। इसमें मैंने क्या किया, कार्बन तो 2 ही है मेरे पास, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पर मेरे पास में 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन थे, इसी से मैंने ये बनाया है। पर अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया होगा, यहाँ पर ये CH3CHO बना दिया। तो यहाँ पर जो कंपाउंड है, जो ग्रुप है जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा, यानी इस केस में तो कोई ग्रुप नहीं था, तो ये C2H6 था और ये क्या है, यहाँ पर एक अलग सा ग्रुप दिख रहा है हमें CHO। ठीक, तो ये दूसरा ग्रुप है। तो ये ग्रुप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा। इस मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन बताने वाला है? CHO। जैसे कि इस मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन बताने वाला है? OH। ऐसे ग्रुप को जो उस मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, उसे हम क्या बुलाते हैं? फंक्शनल ग्रुप बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? बहुत ईजी है, फंक्शनल ग्रुप बुलाते हैं। मीन्स फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अब फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया मैंने OH का, दूसरा लिया CHO का, एक और कर सकती थी मैं। क्या करूँ, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर दूँ और एक हैलोजन ऐड कर दूँ। हैलोजन में क्लोरीन ले लेती हूँ एग्जांपल। अगर मैंने क्लोरीन ऐड कर दिया तो ये कैसे दिखने लगेगा? C2H6 था, मैं इसकी बात कर रही हूँ, हम हर चीज़ इसी से बना रहे हैं, इथेन से। तो ये क्या बन जाएगा? C2H, एक हाइड्रोजन कम कर दिया इसीलिए H5 हो गया, और एक क्लोरीन ऐड कर दिया। तो ये मीन्स ये ग्रुप लगाने से, ये एलिमेंट लगाने से, हेट्रो एटम लगाने से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इससे एंटायरली डिफरेंट हो गई। ठीक, तो जब कभी किसी की प्रॉपर्टीज इस पर्टिकुलर ग्रुप से डिसाइड की जाती है तो हम उसे क्या बुलाते हैं? फंक्शनल ग्रुप बुलाते हैं। मींस इस केस में फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH है। इस केस में फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO है। और इस केस में फंक्शनल ग्रुप क्या है? Cl है। यानी किसी कंपाउंड की एसिडिक है या बेसिक है, या फिर वो कंपाउंड कौन सी रिएक्शंस देगा, कौन सी रिएक्शंस नहीं देगा, ये सब डिसाइड करने वाले ग्रुप को हम क्या बुलाते हैं? फंक्शनल ग्रुप बुलाते हैं। तो अभी फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? बहुत सिंपल है। देखिए, एक सिंगल एटम भी फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट कर सकता है,
ग्रुप ऑफ एटम भी फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट कर सकता है। तो हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एन एटम और group of atoms which decides the कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे बता देती हूँ आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये भी बताऊंगी मैं क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिफाइंस होना था, मैंने गलती से डिसाइड्स लिख दिया, विच डिफाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। समझा आपको फिर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। जस्ट एक ये, अब मैंने एक एग्जाम्पल, अब आपको मैंने 3 एग्जाम्पल्स तो यहाँ बता दिए, एक OH ग्रुप बता दिया, एक CHO ग्रुप बता दिया, एक Cl ग्रुप बता दिया। तो इन कंपाउंड्स, इनके नाम भी होते हैं बेटा, हम एक एक करके वो भी चीज़ें पढ़ेंगे, पर आज के लिए इतना ही काफ़ी आपको समझा। मैंने इन शॉर्ट फिर से रिवाइज कर देती हूँ। फंक्शनल ग्रुप लिया था, फंक्शनल ग्रुप होता क्या है ये पढ़ने के लिए हमने क्या किया, पहले हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स जिनके पास कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स बुलाते हैं। अगर उसमें कोई हेट्रो एटम ऐड कर दिया जाए तो वो हेट्रो मॉलिक्यूल होता है। अब ये हेट्रो एटम ऐड करने की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज एंटायरली चेंज हो जाती है। जैसे एग्जांपल लिया था मैंने ईथेन मॉलिक्यूल, ईथेन मॉलिक्यूल में मैंने हाइड्रोजन को OH से अगर रिप्लेस कर दिया तो ये कंपाउंड बन गया, इसे क्या बुलाते हैं, अल्कोहल है ये। ठीक है, तो OH ग्रुप, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंटायरली चेंज कर देगा, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी उससे ये एकदम डिफरेंटली बिहेव करता है। वैसे ही सेम अगर मैंने ईथेन को इसमें कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगाया हुआ है, CHO लगाया हुआ है, इसे क्या बुलाते हैं, एल्डिहाइड। और ये वाला जो है यहाँ पर मैंने क्या ऐड किया हुआ है, हैलोजन ऐड किया हुआ है, तो इसे हम क्या बुलाते हैं, हैलो अल्केन। ठीक, तो अब क्या हुआ कि हमने एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पर कुछ और चीज़ ऐड कर दी, हेट्रोएटमिक ऐड कर दिया और कंपाउंड बना लिया। और वो जो ग्रुप बना है वो उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर रहा है, तो उसे हम क्या बुलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप बुलाते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन भी बताया मैंने आपको, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिफाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज व्हाट, फंक्शनल ग्रुप। इज इट ओके, समझा। तो अभी फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल्स बता देती हूँ मैं आपको। एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, एक तो OH ग्रुप हो सकता है यानी कि अल्कोहल, एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, ये एग्जांपल्स हैं फंक्शनल ग्रुप के। हैलोजन, तो इसे हम क्या बुलाते हैं, हैलो। फिर एक और होता है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, C+O ऐसा, इसे क्या बुलाते हैं, कीटोन। COOH लगा दिया तो इसे क्या बुलाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो समझा आपको ये कैसे किया मैंने, बहुत इजी है। हमें फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए थे, मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिख दिए हैं। अब केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी क्या, जैसे ईथेन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले बताती हूँ। ईथेन जो है, ईथेन कौन सी स्टेट में होता है आपको पता है क्या, ये गैसियस स्टेट में होता है, तो ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी फिजिकल अपीयरेंस, हमें वो दिखने में कैसा दिखता है, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। अगर मैं ईथेन को देखूँ तो वो कौन सी स्टेट में दिखता है, गैसियस स्टेट में दिखता है, मीन्स इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एक क्या हो गई कि ये गैसियस स्टेट में होता है। बट अल्कोहल यानी सिर्फ एक हाइड्रोजन हटाकर अगर मैंने OH लगा दिया तो यहाँ पर यानी अगर हम देखें ओवरऑल तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O है। यानी मैंने सिर्फ क्या किया है, यहाँ पर हाइड्रोजन हटाया भी नहीं है, वहां पर मैंने ऑक्सीजन ऐड किया है, पर लिखने के टाइम मुझे ऐसे लिखना पड़ता है। तो अब ये क्या बन गया, अल्कोहल। और ये कौन से स्टेट में होता है आपको पता है, आपने देखा है अल्कोहल कैसे दिखता है, देखा होगा मूवीज में वगैरह जो अल्कोहल लेते हैं, है ना, तो वो कौन से स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। यानी देखो प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट हो गई, पहले वो कौन से स्टेट में था, गैसियस स्टेट में था, अब कौन से स्टेट में हो गया, लिक्विड स्टेट में हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल बता दिया मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। दूसरा, ये कंपाउंड, अब केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताती हूँ। ये कंपाउंड अगर मैंने इसका ऑक्सीडेशन किया तो ये क्या बनाता होगा, अगर मैंने इसका ऑक्सीडेशन यानी अगर मैंने इसमें और ऑक्सीजन ऐड किए, बहुत देर इसको हीट किया, जैसे हम कचरा जलाते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, इट्स एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस।
ठीक है। तो अगर मैंने इसका ऑक्सीडेशन किया यानी कंबशन बोलो, तो कंबशन करूँगी, ऑक्सीडेशन किया तो ये काय में कन्वर्ट हो सकता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो सकता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो सकता है। पर अगर मैं अल्कोहल का कन्वर्जन करूँ, अगर इसमें ऑक्सीजन ऐड करूँ, तो ये क्या कर सकता है, ये एक फ्रूटफुल कंपाउंड भी बना सकता है, ये एल्डिहाइड बना सकता है, ये कीटोन बना सकता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बना सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर भी बना सकता है। अब देखिए हम लैब में रिएक्शंस करते ही क्यों हैं, क्योंकि हमें कोई फ्रूटफुल प्रोडक्ट मिले, और फ्रूटफुल प्रोडक्ट तभी मिलेंगे जब उसकी प्रॉपर्टी में वो केमिकल प्रॉपर्टी वो दे सकता होगा, ठीक है, तभी फ्रूटफुल। अब इस केस में इथेन के केस में अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूँ तो मैंने क्या बताया आपको, या तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देगा या कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है, ये दोनों तो पोल्यूटेंट है, ये अगर एयर में इंक्रीज हो गए तो ये तो हमारा पोल्यूशन इंक्रीज करते हैं, इसीलिए एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। जबकि अल्कोहल से हम क्या क्या बना सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया, एल्डिहाइड बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं, सॉरी एल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं, एसिड बना सकते हैं, मीन्स ये सब फ्रूटफुल प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। सो हम किसी भी कंपाउंड में अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में हेट्रो एटम ऐड करते हैं तो उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज एंटायरली चेंज हो जाती है, ठीक है। और वो जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिसाइड करने के लिए जो ग्रुप हमने ऐड किया होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, और उस ग्रुप को हम क्या बुलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप बुलाते हैं। इज इट ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको, होप सो आपको समझा होगा। अगर कोई भी डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।